हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टपिन के कस्टमर हैं तो अगर आपने ये सारे स्टेप पार कर लिए हैं तो आपको क्रेडिट लाइन का ऑफ़र शो होने लगता है। तो आप इस ऑफ़र को कैसे ले सकते हैं तो आपको इस वीडियो में बताया गया है। तो आप सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस स्टेप को आपको फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट पर आप करके स्क्रॉल करके आप कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। आपको गेट कार्ड पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसेसिंग, आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। मैं प्रोसेस कर देता हूँ। अपना लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी और बैंक सेलेक्ट करने होते हैं। आप इसमें अपना बैंक चूज़ करके यूज़र आईडी लगा करके तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई करता है और आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने में थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, आपको कुछ वेट करना है। आपको बीच में इस एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, इससे आपका लोन डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, सारा मैं आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ। अगर आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट भी के सारे स्टेप पार करके आपको 2 कार्ड दिए जाएंगे। एक तो वर्चुअल कार्ड होगा और एक फिजिकल कार्ड। तो मेरा OTP लॉगिन हो चुका है। ये देखिए मेरा मैसेज आ चुका है। तो ये सक्सेसफुली ये अपने स्टेटमेंट को अपलोड कर लेगा। आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं लगाना है। थैंक यू, हमारी सक्सेसफुल अपलोडिंग हो गई है स्टेटमेंट की। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद में आपको अपना स्टार्टपिन ऐप दोबारा से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको आपकी लोन अमाउंट बताई जाएगी, जिस पर आपको लोन आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अप्रूवल मिलता है। तो आपको नीचे ये छोटे से बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको आस्क मी पर क्लिक करना है। आस्क मी पर क्लिक करके आपके पास OTP आएगा। आपको साइन सिग्नेचर करने हैं। तो इस तरह से आप अपने साइन वगैरह सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। इसमें अपलोड करने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। चलिए हम वाइट पेपर पर एक सिग्नेचर साइन करते हैं और अपलोड करते हैं। तो फाइनली मैंने सिग्नेचर साइन कर लिए, अपलोड कर दिए। इससे आप ब्राइटनेस अपने साइन की कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा काला आ गया है तो आप इससे वाइट वगैरह कर सकते हैं। ये आपको अपलोड कर देने सिग्नेचर, फिर आपका प्रोसेस हो गई एप्लीकेशन। फिर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इस पर डॉक्यूमेंट को फिजिकली नहीं डालनी है, सीधा इलेक्ट्रॉनिक फार्म होता है जो अपनी जीमेल आईडी पर आता है, उस पर आप सिग्नेचर करके अपलोड करने होते हैं। तो इसका प्रोसेस आगे बताऊंगा। इसके आगे आपको गेट कार्ड पर क्लिक करना है, स्टार्टपिन कार्ड पर। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको वर्चुअल कार्ड पहले मिलता है और फिजिकल कार्ड आपको बाद में मिलता है। तो आप अपने इसे प्रोसेस कर लेते हैं। थोड़ा लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा वेट कर लेना है, आपको एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है। तो आपके पास एड्रेस का वेरिफिकेशन आएगा जिस पे आप कार्ड मंगवाना चाहते हैं। अगर आपको एड्रेस कोई नया डालना है तो आप एड्रेस भी नया डाल सकते हैं। फ़िलहाल
तो यही है कि आप इस एड्रेस पर जो है आपने पहले दिया वही रहने दीजिए। अगर आप इसमें एड्रेस ऐड करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह डालने होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर आपको सिटी वगैरह मिल जाएगी, पिन कोड, रेजिडेंस, कब से रह रहे हैं, सिंस, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो आपने एप्लीकेशन में शुरुआत में ही दिया था जो एड्रेस, उसी को चूज़ कर लीजिए और उसे अच्छे से देख लीजिए कि आपका एड्रेस वही है ना, आप कंफर्म कर लेना। तो मैं प्रोसेस करता हूँ नेक्स्ट पर करके। तो आपको सीधा ही ये KYC के लिए बोला जा रहा है, आपको कंप्लीट करनी है KYC। आपको कंटिन्यू आधार कार्ड KYC पर क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। आपको इसमें आपको कस्टमर केयर की तरफ से भी कॉल आएगा और आपको इसमें आधार वेरिफिकेशन का भी बोला जाएगा। तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगला आपको ये आपके आधार कार्ड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप अपने आधार नंबर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे नहीं देखना है, तो मैं सिंपली इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अगर आपने देखना है तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे ही मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद आपको कैप्चर कोड बोला जा रहा है। आपको कैप्चर कोड डालना है सही। चलिए मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ इसमें। आपको ये छोटे से बॉक्स पर टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। करने के बाद में आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वो आपको इसमें इंटर करना है। तो फ़िलहाल मेरा OTP आ गया है, तो मैं उसमें OTP इंटर कर देता हूँ। थोड़ा OTP आ गया है तो मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। ये मेरा OTP आ चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइव प्रूफ कर रहा हूँ मैं पूरा। तो सबमिट पर क्लिक करूँगा मैं। आपको नीचे वाले अक्षरों में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप प्रोसेस करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखते हैं अगला स्टेप क्या आता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको थैंक यू KYC सक्सेसफुली ये ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ग्रीन हो जाएगा। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके मोबाइल नंबर से आधार लिंक होना चाहिए। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आपको लॉगिन स्टार्ट पिन ऐप दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। पिन डाल करके मैंने डाल दिया है, मुझे भी ऑफर कर रहा है। देखते हैं इसमें इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको पहला स्टेप है फिजिकल कार्ड और नीचे है विजुअल कार्ड। जो विजुअल कार्ड है आपको पहले मिलेगा और फिजिकल कार्ड आपको 10-15 दिन बाद में आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आगे कर देता हूँ। एक्टिव पर क्लिक कर देता हूँ। तो वर्चुअल कार्ड बताया जा रहा है, इस पर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो आपको एंटर डालना है। तो चलिए वेट कर लेते हैं OTP का। तो आपको पूरा प्रोसेस देख कर करना है। तो मेरा OTP आ गया है, तो मैं इसमें OTP एंटर कर देता हूँ। ये है जी मेरा OTP। ये मैंने एक्टिव पर क्लिक कर दिया है। आपने ध्यान से करना है सारा प्रोसेस। एक्टिव पर कर दिया है। ये हमारा कार्ड सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। आप ये छोटे छोटे अक्षरों में देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है। इस तरह से आप अपना कार्ड वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने होम पेज पर आएंगे। इस पर अपलोड करने हैं जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, तो आप इसे छोड़ दीजिए। आपको वर्चुअल कार्ड तो आपको इसमें अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। इसमें आपको जीमेल के ज़रिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जो कि डिजिटल होते हैं। आपको पेपर लेस काम मिलता है सारा। ये मैं अपने
आपको ये पूरा प्रोसेस आगे जाके बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। तो ये है जी आपको जब ये डॉक्यूमेंट आएंगे, आपके कस्टमर केयर से वेरिफिकेशन होगा, तो आप अपने जीमेल पर जाएंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपने पहले स्टार्ट पिन में डाले थे वही डॉक्यूमेंट है। इसमें बस फ़र्क यही है कि इसमें नेच फॉर्म मैंडेटेड है। ये आपको बैंक में जैसे आप साइन करते हैं आपको वैसे ही साइन इसमें करने होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जो कि बैंक के थ्रू होता है। तो इस तरह से आपको आपका फार्म दिखाई देगा, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो और एक 2-3 नेच फॉर्म मिलेंगे, जिस पे आपको 1 बाय 1 करके सभी बॉक्स पर अपना डिजिटल साइन करना होता है। ये सारा प्रोसेस आपको अपनी एडोब फाइल में पेंसिल वाले बटन पर जा कर के आप अपने साइन सिग्नेचर कर सकते हैं। आपको ये बॉक्स में आपको सभी जगह बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको सभी में आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आपकी साइन वगैरह आपको पूरे ये बॉक्स में ही करने हैं, आप जूम इन से कर सकते हैं। तो आपको इसी बॉक्स में पूरे साइन करने हैं, आप अपने साइन कर सकते हैं। तो मैं अपने साइन इसमें कर देता हूँ। तो अगर आपको साइन करने में या इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने साइन कर देता हूँ इस बॉक्स पर फटाफट से। आपको इस तरह से, जैसे मैंने ये थोड़ा ब्लर कर दिया है तो आपको ऑडियो जैसे सुनाई दे रही होगी, तो आप उस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं अपने सारे साइन सभी बॉक्सेस में कर देता हूँ। आपको सभी नेच फॉर्म पर भी साइन करने हैं। नेच फॉर्म पर 3-3 हैं और बाकियों में 1-1 साइन है। तो मेरे साइन कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो आप इस तरह से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आप अपने एडोब में जा कर के उस एप्लीकेशन जो आपने डाउनलोड की थी जीमेल से, वही एप्लीकेशन आपको एडोब फाइल में मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल में। आपको इसमें सेव कैसे करना है, आपको सेव क्लाउड में जाना है। इसके बाद आपको साइन वगैरह करके पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके आपको साइन वगैरह कर लेने हैं। और इसे सेव करने का प्रोसेस भी सिंपल है। तो आपको सेव करना है जी, आपको 3 डॉट पर जाना है। जिस भी आपने एप्लीकेशन में साइन किए हैं वो आपको दिखाई दे जाएगी। आपको नीचे सेव टू डॉक्यूमेंट क्लाउड, इस पर क्लिक करना है आपको। फिर ऑन दिस डिवाइस आएगा ऑप्शन, उस पर आपको टैप कर देना है। तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो आप अपने जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, तो आप उसी होम पेज पर आएंगे और इस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड का आइकन दिखाई देगा और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे जो आपने सिग्नेचर की हुई है। सिग्नेचर वाली फ़ाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। आपको सिर्फ ये प्रोसेस दिखाएगा और आपको दोबारा एंटर नहीं करना है इसमें। तो आपको एक बार अपलोड कर देना है तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपका वर्चुअल कार्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें आप अपने लोन अमाउंट वगैरह सेट वगैरह कर सकते हैं। तो आप अपने लोन जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे ये जो लोन है ये इतना है, अगर मैं इससे कम ज़्यादा करना चाहूँ तो इससे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और कन्फर्म पर क्लिक करना है और ये बॉक्स पर क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन पर। तो मैं इतना सारा लोन तो नहीं लेना चाहता, पर आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। तो यह मैंने 5500 का और 3 मंथ का ले लिया है 5500। मेरी EMI 7 मई 21 को जाएगी
और ये बॉक्स पर क्लिक कर दिया है और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। आप ऑनलाइन वगैरह परचेज वगैरह कर सकते हैं और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपने किस तरह से अपलोड किया है। इस मनी को अपलोड करने के लिए आपको मनी को लोड करना होता है अपने कार्ड में, तो वो भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। आप इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में होम पेज पे आएंगे। आपको लोड माई कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लोड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा और उसी हिसाब से आप अपनी लोड मनी कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन ऑफ़र मिला है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है और आपको फिजिकल कार्ड आपको 10-15 दिन में घर के एड्रेस पर मिल जाता है। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कि 5175 का बैलेंस है आपका और EMI 1995 है और EMI डेट है 7 मई। तो आपको ये ग्रीन वगैरह देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आप फिजिकल कार्ड आपका हेलो फ्रेंड्स, मेरा स्टार्ट पिन से क्रेडिट कार्ड बनकर आ चुका है। आपको वर्चुअल कार्ड आपके फ़ोन में ही मिल जाता है और फिज़िकल कार्ड आपको के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है। तो फाइनली मुझे मेरा स्टार्ट पिन कार्ड मुझे घर पर डिलीवर कर दिया है, तो मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो ये है मेरा फिज़िकल कार्ड जो कि 10-15 दिन में घर पर डिलीवर कर दिया था और आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह करनी है तो इससे आप कम से कम ATM से 10 विड्रॉल फ्री कर सकते हैं और आपको EMI कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट को। तो आइए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कार्ड की। ये देखते हैं कि इस पैकेट में क्या कुछ आया है। तो आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ मैं। ये है जी इनकी पैकिंग, जो कि स्टार्ट पिन और SBM बैंक के थ्रू पार्टनरशिप के ज़रिए ये इस तरह का पैकेट आपको मिलता है फिजिकल कार्ड का। तो इसके अंदर क्या कुछ है हम देखते हैं। तो बॉक्सिंग तो बहुत अच्छी है और ये मेरा फिजिकल कार्ड स्टार्ट पिन से मिला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है मेरा, जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड उसी तरह का है। इसके अंदर आपको एक बुकलेट मिल जाती है। तो बुकलेट में कुछ खास तो है नहीं, इस तरह का है। जैसे आप अपने कार्ड को इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं, OTP पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इनका ये परफॉर्म है। साथ में इसमें बुकलेट मिल जाती है कि आपको क्या इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, फ्री चार्ज हैं। इस अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और मिनिमम 10 ट्रांजैक्शन ATM से आप कर सकते हैं फ्री में और आप अपनी EMI को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा फिजिकल कार्ड आपको दिखा देता हूँ। अच्छी तरह से पैकिंग की होती है इन्होंने। ये देखिए जी, ये है मेरा फिजिकल कार्ड स्टार्ट पिन से। बहुत अच्छा कार्ड है। जिस तरह से डेबिट कार्ड होता है आपका उसी प्रकार का है। इसमें CVV नंबर, आपका कार्ड नंबर और वैलिडिटी दिखाई दी है। बात यह है कि आप जब मर्जी ऑनलाइन परचेज या ATM से कैश निकाल सकते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ आज इस कार्ड को ले करके। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने फ़ोन से इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरह से पिन क्रिएट कर सकते हैं और ATM से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको अपनी स्टार्ट पिन एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। आपको फिजिकल कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्टिवेट करने का। तो आपको एक्टिवेट किस तरीके से करना है तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो आपने अपने होम पेज पर जाना है। होम पेज पर सिलेक्ट करना है आपने। पेज पर जाने के बाद में आपको आपके कार्ड के ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो है आपका विजुअल कार्ड और एक है फिजिकल कार्ड। फिजिकल कार्ड से आप ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा फोकस है कि फिजिकल कार्ड को एक्टिव करना। तो हम
जो ये आपको तीर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टाइप करना है। इसमें अगर आपको लोड मनी करनी है तो लोड मनी भी कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें हमें फिजिकल कार्ड को एक्टिव करना है, तो आपको ये तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए कर देते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, एक्टिव कार्ड। आपको इस पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद में कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपने टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगी, इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपको इस वीडियो में पूरा लास्ट में बताऊंगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपको इस तरह का एक्टिव पर क्लिक करना है। तो आप अच्छे से, अगर आपको इच्छा है तो आप ही लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक्टिव पर क्लिक करने के बाद में आपको कार्ड नंबर डालना है। जो आपको फिजिकल कार्ड मिला है उस कार्ड के नंबर आपको डालने हैं। वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड के दोनों अलग अलग नंबर होते हैं। आपको टैप करने के बाद में आपको OTP आएगा, आपको OTP डालना होगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं OTP का। तो आपको OTP का वेट कर लेना है। आपको एप्लीकेशन आपको क्लोज नहीं करनी है। तो चलिए मेरा OTP आ चुका है, तो मैं OTP देखता हूँ इसमें। अभी आप पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, इस वीडियो को आप पूरा वॉच करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि आप किस तरह से कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके कार्ड दोनों ब्लैक से दिखाई देंगे। पहले आपको ब्लू दिखाई दे रहे थे, आपको साथ में ये ब्लू रंग की पट्टी बन गई है, जैसे फिजिकल कार्ड कौन सा है और आपका विजुअल कार्ड कौन सा है। ये जो लाल और ब्लू पट्टी आपको दिखाई दे रही है, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका फिजिकल कार्ड कौन सा है और विजुअल कार्ड कौन सा है। विजुअल कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और फिजिकल कार्ड से आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना चार्ज के। अगर आप अपने कार्ड का बैलेंस चेक करोगे ATM से तो आपको पर ट्रांजैक्शन के 8 रुपये देने होते हैं। तो मैं सलाह यही कहूँगा कि आप बैलेंस चेक ना करें फिजिकल कार्ड का। आपको सभी चीज़ें आपको अपने मोबाइल फ़ोन में मिल जाएंगी, आपकी एप्लीकेशन में। आप इस पे ऑपरेट वगैरह कर सकते हैं, आपको बैलेंस वगैरह भी शो हो जाएगा। तो आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा फिजिकल कार्ड बन चुका है। अब इसके पिन वगैरह सेट करने हैं, तो चलिए पिन वगैरह भी सेट कर लेते हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें और भी आपको रेफर के बारे में बताऊंगा। तो आपको होम पेज पर जाना है आपकी एप्लीकेशन पर। तो चलिए मैं अपने होम पेज की एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूँ। 3 डॉट पर जा कर के होम पेज पे जाएंगे। आपको ये कार्ड पिन दिखाई देगा। आप कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री भी दिखाई दे रही है आपको। आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं और कार्ड ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड आ जाता है तो आप कार्ड देख भी सकते हैं। और आपको तो पिन क्रिएट करना है, हमें तो पिन क्रिएट करना चाहिए। हम पिन जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, आपको OTP एंटर करना है। चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको बीच में एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी है। अगर आप क्लोज करोगे तो आपका सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा और आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो हमारा OTP आ चुका है और हमें OTP डाल देते हैं इसमें 77098।
चलो मैंने अपना OTP एंटर कर दिया है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर देखते हैं कि किस तरह से आगे का नया स्टेप मिलता है। तो वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। तो आपको 2 पिन डालने हैं, जिसमें सेमी पिन होना चाहिए 4 अक्षरों का। तो आप अपनी मनपसंद का कोई 4 डिजिट सेलेक्ट कर लीजिए, जिसे आप डेबिट कार्ड में सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आप अपने मनपसंद के पिन सेट कर लेते हैं। तो मैंने कर ली है पिन सेलेक्ट, आप अपनी भी कर सकते हैं। तो आपको सेट पिन पर क्लिक करना है। इस पे साफ साफ लिखा है कि आपको 4 अक्षरों के ही पिन सेलेक्ट करने हैं। तो आपका पेन प्रोसेस होने लगा है। तो ये आपका फिजिकल कार्ड आपका एक्टिव हो चुका है अच्छे तरीके से। आप जब मर्जी ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये था सारा ऑनलाइन प्रोसेस। तो आप इससे ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह भी कर सकते हैं और ATM से कैश वगैरह भी निकाल सकते हैं। ATM से कैश निकालने पर आपको कोई चार्ज नहीं, आपकी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी आप कैश निकालना चाहें ATM से, ये आपका कैश निकलवा सकते हैं ATM से। तो ATM से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं है, पर अगर आप ट्रांजैक्शन करने के बाद में अपने बैलेंस को चेक करते हैं तो आपको पर ट्रांजैक्शन के 8 रुपये देने होते हैं। ये साफ साफ दिया हुआ है बुकलेट में भी। तो फ़िलहाल आप अपने फ़ोन में ही देखिए। तो इसमें आपको जो मैं ख़ास बात बताने वाला हूँ इसमें है जी, आपको अपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देगा रेफ़र टू अर्न। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ही आप यानी कि आप किसी फ्रेंड को आप शेयर करते हैं अपने लिंक इस ऐप ज़रिए, तो आपको स्टार्टिंग रेफ़र के बहुत सारे फ़ायदे देता है। जैसे ये नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका रेफ़र कोड है जिसे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह जहाँ पे भी। अगर इस आपके रेफ़र कोड से कोई लॉगिन करता है या एक्टिव भी करता है तो आपके पॉइंट आपको मिलेंगे। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने 3 लोगों को रेफ़र किया था, उन्होंने ये एक्टिव किया। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाई देता हूँ। तो मैं अपने माई रिवॉर्ड पर जा कर के आपको बताता हूँ कि मुझे कितना क्या मिला है। तो चलिए मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने 2 लोगों को सुबह किया था और एक पहले किया था शुरुआत में जब मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। तो इस पर देखते हैं जी हमें रिवॉर्ड पॉइंट कितना मिलता है। इसमें हमें 23 रुपये मिला है। फर्स्ट मुझे 33 रुपये मिला था और सेकंड वाले में देखते हैं कि कितना मिलता है। मुझे इसमें 40 पॉइंट मिले हैं। इन पॉइंटों का रिडीम आप अपने EMI जब आपकी आएगी तो आप उससे आप अपने EMI को इस रिवार्ड पॉइंट को कट कर सकते हैं। तो इस तरह की मेरे 7 मई को EMI आएगी, फर्स्ट EMI। तो आप इस तरह से अपने रेफ़र पॉइंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रुपए में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने इस एप्लीकेशन को लॉगिन किया हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करें, आपको इसमें पॉइंट मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कमेंट। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है इस एप्लीकेशन में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो।